Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. In previous lecture we started chapter number 4, the Supreme Court, and in that we studied about different courts. At the bottom or the lowest court is Taluka Court, then it is succeeded by District Court, मीन्स तालुका कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, एंड एट द टॉप लेवल और एट द हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट इज देयर. We also studied which dispute is solved by the Supreme Court, who can file a complaint in Supreme Court, and also one judgment passed by the Supreme Court between two states regarding Narmada Dam. Now the next topic that we will study today, that is why is judiciary independent. Imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belonging to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that a powerful influential person can remove or transfer a judgment from his her post. In such situation the judge would favor the powerful person only. ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा इसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको क्या करना है. पहले तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप वो पर्सन हो. मोस्टली हमने मूवीज़ के अंदर तो देखा ही होता है. उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऐसी पोस्ट पर हो या ऐसे पर्सन हो कि जिनके पास मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनके पास कुछ थोड़ी बहुत लैंड है, ज़्यादा लैंड नहीं है, या आपकी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को कोई पावरफुल पर्सन जो रिच है या फिर पॉलिटिकली कनेक्टेड है, ऐसा कोई पावरफुल पर्सन कैप्चर कर लेता है. जैसा कि हम लोग मूवीज़ के अंदर देखते रहते हैं, जो विलन होता है वो पूरे का पूरा स्लम एरिया जो उसे हटाने के लिए बुलडोज़र भेज देता है, या कोई कॉलेज की लैंड उसको चाहिए होती है. देखा है हमने. तो समझ लो कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपकी लैंड कोई पावरफुल पर्सन जो है वो कैप्चर कर लेता है, एंड आप कोर्ट में केस फाइल करते हो एज़ यूजुअल. जैसे मूवीज़ में सीरियल्स में दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या होता है, जो क्रिमिनल है वो क्राइम करते हैं, कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल होता है, तो कोई हमारे फेवर में विटनेस नहीं बनता है, कोई हमारे फेवर में एविडेंस प्रूव नहीं किए जाते, होते ही नहीं है, होते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. एंड इन सच केसेस क्या होता है कि कोर्ट से वो इजीली छूट जाते हैं. जज जो है वो उनके फेवर में जजमेंट देते हैं. आप हमने कई जगह पर ऐसा भी देखा है कि क्रिमिनल और जज जो है वो साथ में लंच या डिनर कर रहे होते, पार्टी में एंजॉय कर रहे होते. व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन और व्हाट इज गिवन हियर दैट के सपोज ऐसे केसेस है कि जहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया, एंड इन दैट केस आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो, लेकिन सिस्टम ऐसी है कि जो पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पर्सन मीन्स कि जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसका पावर है, जिसकी इफ़ेक्ट होती है, वो जज को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है, जज का ट्रांसफ़र करवा सकता है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जज को डर रहता है कि अगर मेरा कोई ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया कि जो विलेज एरिया हुआ तो, या मुझे जज की पोस्ट से रिमूव कर दिया तो वो डर की वजह से जजमेंट जो है वो भी चेंज हो जाता है. ऐसे टाइम पर जजमेंट जो है वो पावरफुल पर्सन के फेवर में होता है, क्योंकि डर रहता है अगर मुझे निकाल दिया तो. हम लोग मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में ये देख चुके हैं कि उनको डराया जाता है, कई बार फेवरिंग किया जाता है, तो कई बार डरा कर फेवरिंग करवाया जाता है. उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको टॉर्चर करके या ब्राइब ऑफर करके
ऐसा होता है और ऐसे टाइम पर हमें जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, हमें जस्टिस नहीं मिलता है। सो इफ द जुडिशरी इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, अगर जुडिशरी जो है उसे फ्रीडम नहीं दी गई, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम मतलब कि फ्रीडम नहीं दी गई, इफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी, अगर पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं, देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट, तो वहाँ पर जजमेंट इम्पार्शियल नहीं पार्शियल होगा, जिसे हम कहते हैं ना पार्शियलिटी करते हैं, उसको जाने देते हैं, मुझे पनिश किया जाता है, द सेम वे दैट इज कॉल्ड पार्शियलिटी, तो वो ही होगा, इम्पार्शियल जजमेंट नहीं होगा, फेवरिंग होगा, फेवरेटिज्म होगा, डर से होगा, फियर से होगा। एंड दैट इज द रीज़न वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफियरेंस, और यही रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे इंटरफियरेंस को अलाउ ही नहीं करता है। अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, उसके ऊपर केस फाइल हुआ है और वो भी अगर गिल्टी प्रूव होता है, तो ऐसे केसेस में भले मैं जज हूँ तो भी मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दो हमारी कंट्री में ये करप्शन है, उसकी वजह से ये सब चलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता है। एंड दैट इज़ वाई जुडिशरी हैज़ बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और इसीलिए जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रखा गया, बिकॉज अगर ऐसा ना हो तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर या तो एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करेगी, तो लेजिस्लेचर उन्हें फोर्स कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर पहले के किंग जो है उनके बारे में आप सुनो, उनकी स्टोरीज पढ़ो, तो उन्होंने खुद के बच्चों को भी पनिश किया है अगर उन्होंने कोई गलती की हो तो, जो अभी हमारी सिस्टम में नहीं होता है। हमारी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि करप्शन की वजह से ये सब हमसे फॉलो करवाया जाता है, वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसीलिए रखा है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर जजमेंट ना दे। Thus, once the judges are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position. और इसी तरह से ऐसे एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अपॉइंट हो गए, जितने भी जजेस होते हैं, कितने होते हैं वो हम डिटेल में 9th में पढ़ेंगे, बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होते हैं और 28 एडिशनल जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर 1 चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जो है वो एडिशनल जजेस होते हैं, क्योंकि वर्क बहुत सारा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। नियर अबाउट 3 करोड़ से ऊपर, मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशरी। सो उन सबको सॉल्व करने के लिए एक जज का काम नहीं है, पूरा दिन वो जजमेंट ही सुनता रहेगा, पूरा दिन वो हियरिंग सुनता रहेगा और जजमेंट देता रहेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और कोई भी केस फाइल होता है तो ऐसा है नहीं कि आज ही के आज उसका डिसीजन आ जाए, जजमेंट आ जाएगा, उसमें भी टाइम लग जाता है। सो मैनी जजेस आर देयर। एक बार वो अपॉइंट हो गए, उसके बाद उनको एक्सपेल करना, उनकी जो पोजीशन है वहाँ से उनको रिमूव करना, वहाँ पर उनको थ्रेटन करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इफ़ an individual feels that his her fundamental right is violated, he she can go to the court. अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हुए, मतलब वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जो उन्हें एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड केस फाइल कर सकते हैं। नाउ आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स कनेक्टेड विथ वन अनदर? क्या सारी की सारी कोर्ट जो है वेरियस लेवल पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है?
एज आई टोल्ड यू के तालुका कोर्ट इज़ देयर, सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर, हाई कोर्ट इज़ देयर, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ देयर, एंड इन द बिगिनिंग वन क्वेश्चन वॉज देयर कि आपके विलेज की जो कोर्ट है उसका और सुप्रीम कोर्ट का कोई रिलेशन है, तो उसका आंसर यहाँ पर है यस दे आर। हाँ, वो सारे ही कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, if you want to understand it, for that let's understand the procedure of filing a petition. केस फाइल जो होता है, पिटिशन मीन्स के जो जस्टिस के लिए जो डिमांड की जाती है उसकी जो प्रोसीजर है उससे समझना पड़ेगा, पहले वो समझते हैं। If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then she can file a petition in the upper court. आपने जो कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है वहाँ पर आपको जो जजमेंट दिया, सपोज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन तालुका कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहाँ पर से आपको जो जजमेंट मिला वो जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि ये जजमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ अभी भी ऐसा है कि हमें जजमेंट नहीं मिला है, हमें जस्टिस नहीं मिला है, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, देन you can go to or you can file a case, file a petition, demand for justice in the upper court. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक केस जो है उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। रतलाम जो है, रतलाम म्यूनसिपालिटी, उनके लिए ये उनका जो केस है उसका एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सॉल्यूशन देती है उसके लिए हमने नवागाम से रिलेटेड जो नर्मदा डैम का केस जो था वो स्टडी किया। द सेम वे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है। देयर वर फ्यू हाउसेस इन द साउथर्न डायरेक्शन वेयर रतलाम म्यूनसिपालिटी हैड कंस्ट्रक्टेड रोड। यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड का एस नहीं दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, बट रतलाम म्यूनसिपालिटी जो है उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट किया था जहाँ पर साउथर्न डायरेक्शन में फ्यू हाउसेस वर देयर, थोड़े से घर थे। बिहाइंड दिस हाउसेस वॉज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज। बिहाइंड दीज हाउसेस, ये जो फ्यू हाउसेस थे उनके पीछे एक ओल्ड रोड था, पुराना रोड था जो गवर्नमेंट कॉलेज जाता था, मतलब कि रोड नहीं जाता था बट गवर्नमेंट कॉलेज तक का रोड बना हुआ था जो ओल्ड था। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनसिपालिटी रोड रैन अ कल्वर्ट ऑफ डर्टी वाटर। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू रोड, जहाँ पर ये न्यू एंड ओल्ड रोड दोनों आगे जा रहे थे मीन्स कि वो रोड कंस्ट्रक्ट किए गए थे, वहीं पर जो डर्टी वाटर है वो फ्लो होकर जाने का रास्ता था, वहाँ से वो डर्टी वाटर जो है वो फ्लो होकर जाता था। इंडस्ट्रीज रिलीज द डर्टी वाटर इन्फेस्टेड विथ केमिकल्स इन दिस कल्वर्ट। ये जो कल्वर्ट है, ये जो एरिया था जहाँ से ये डर्टी वाटर फ्लो होता था, फ्लो होकर आगे जाता था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डर्टी वाटर जो है वो रिलीज़ किया जाता था। विच वॉज इन्फेस्टेड मतलब कि जिसके अंदर केमिकल्स इन्फ्लुएंस थे, केमिकल इन्फ्लुएंस रिमूव किए बिना का डर्टी वाटर जो है वो फ्लो किया जाता था। इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फॉल स्मेल एंड मॉस्किटोज। अब ऐसे वाटर वहाँ पर अगर फ्लो होकर स्टोर हो रहा है तो डेफिनेटली वो स्टोर वाटर की वजह से वहाँ पर मॉस्किटोज भी होंगे एंड फॉल स्मेल भी आएगी। ओके, सो जो केमिकल था, केमिकल वाला वाटर वो रिलीज़ होकर वो जो कल्वर्ट मीन्स के जो ड्रेनेज जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा रोड जो है उसके नीचे पाइपलाइन रहती है और वहाँ से वाटर फ्लो होता है, डर्टी वाटर। कैनाल जैसा
एक चैनल होती है कि पूरा वाटर वहाँ से फ्लो होकर जा रहा है, तो वो जो कलवर्ट है वहाँ पर वाटर जो है वो स्टोर हो जाता था। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पानी के जाने के लिए जगह होती है, लेकिन वहाँ पर अगर कचरा आ जाए ना तो वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है, धीरे धीरे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें से फॉल स्मेल एंड मॉस्किटोज जो है वो होने लगे। स्लम ड्वेलर्स आंसर्ड द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड्स ऑफ द कलवर्ट। स्लम ड्वेलर्स मतलब स्लम एरिया में रहने वाले जो पीपल थे वो आंसर्ड द नेचुरल कॉल्स। आंसर्ड द नेचुरल कॉल्स का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का जो वेस्टेज हम रिमूव करते हैं, नेचुरल कॉल का मतलब आप लोग जानते ही हो। अगर क्लियर वर्ड में कहा जाए तो वो जो कलवर्ट है उसकी साइड्स में, मतलब वहाँ पर जो वो वाटर फ्लो हो रहा है, डर्टी वाटर, वो जो कैनाल है उसकी बाजू में जो जगह है वहाँ पर ही वो लोग टॉयलेट के लिए जाते थे। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो मॉस्किटोज को कंट्रोल करने में फेल हो रहा था। बिकॉज एक तो ऑलरेडी केमिकल वहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है, वो वहाँ पर स्टोर होता जा रहा है, दूसरा टॉयलेट के लिए लोग वहीं पर जा रहे हैं, तो वो सब क्लीन करवाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। The resident had repeatedly written applications to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. जो फ्यू हाउसेस थे, स्लम एरियाज ने फ्यू हाउसेस जो थे, फ्यू रेजिडेंट्स जो थे, उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दी रिपीटेडली। सॉल्यूशन आए बट सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट जो था वो उसे रिमूव करने में या लोगों की जो कंप्लेन है उसे आंसर देने में फेल हो रहा था। एंड एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट अपील इन द तालुका कोर्ट ऑफ द सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। सो वहाँ के जो रेसिडेंट है उन्होंने जस्टिस के लिए अपील की तालुका कोर्ट में, जो मैजिस्ट्रेट का सब डिवीज़न का कोर्ट है वहाँ पर, मीन्स के लोएस्ट कोर्ट जो है वहाँ पर उन्होंने केस फाइल किया। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? के फ्यू हाउसेस वर देयर इन रतलाम। रतलाम म्यूनिसिपालिटी ने रोड कंस्ट्रक्ट किया था और जहाँ पर जंक्शन था, जंक्शन आप लोग समझते ही हो, क्रॉस रोड जिसे हम लोग कहते हैं। सो जहाँ से ओल्ड एंड न्यू रोड दोनों एक दूसरे को मिल रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, वहीं पर एक कलवर्ट था। कलवर्ट मैंने आपको बताया, नाला जिसे हम लोग कहते हैं, कैनाल जिसे हम कहते हैं, वहाँ से वाटर फ्लो हो रहा था। अब हम लोग जानते हैं कि वो वाटर जो है वो डर्टी वाटर था, प्योर वाटर नहीं था। प्योर वाटर हो तो वो स्टोर नहीं होता है, वो वहाँ पर मतलब उसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ये डर्टी वाटर था तो उसके अंदर प्लास्टिक भी रहता है, पॉलीथीन भी रहता है, जो आगे जाकर फ्लो नहीं हो पाता है, वहीं पर स्टोर हो जाता है। उसकी वजह से वाटर का फ्लो होना भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है और वाटर भी स्टोर होने लगता है। हमारे यहाँ पर कैनाल है, हमने देखी है उसके अंदर कितना ब्लैक वाटर फ्लो होता है। तो वो डर्टी वाटर जो है वो डर्टी क्यों था? बिकॉज इंडस्ट्रीज जो थी वो केमिकल वाला वाटर जो है, डर्टी वाटर जिसके अंदर केमिकल्स थे, उसे रिलीज करते थे। अभी वटवा के अंदर जो कैनाल है आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर जो वाटर फ्लो होता है वो कभी येलो कलर का होता है, कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी एकदम डार्क ब्लैक होता है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर वो केमिकल का कलर आ जाता है। GIDC है, पूरा GIDC एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज ही है। सो उनके अंदर जो केमिकल का यूज़ किया जाता है वो केमिकल डायरेक्टली वो कैनाल के अंदर फ्लो कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वाटर का कलर वही हो जाता है, केमिकल के कलर की वजह से। द सेम वे यहाँ पर भी वही था कि इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल वाला जो डर्टी वाटर है उसे रिलीज़ करते थे, जिसकी वजह से एक तो स्मेल भी आती थी और दूसरा मॉस्किटोज भी इंक्रीज हो रहे थे।
हम लोग कैनाल साइड से जाते हैं तो अपना नाक बंद कर देते क्योंकि हमको पता है स्मेल आती है, फॉल स्मेल इज देयर। इतना कम था तो जो स्लम एरियाज में रहने वाले जो पीपल थे वो टॉयलेट के लिए भी वहाँ पर जाते थे। आंसर द नेचुरल कॉल का मतलब टॉयलेट जाना होता है। रोड साइड पर ही, रोड साइड मीन्स के वो जो कैनाल है उसकी दोनों साइड पर कहीं पर भी जहाँ जगह मिले कि हाँ यहाँ पर बैठने जैसा वहाँ बैठ जाते थे, और उसकी वजह से भी स्मेल भी इतनी गंदी आए, फॉल स्मेल। मॉस्किटोज भी इंक्रीज होते हैं, गंदा तो लगता ही है। अब गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए वही रोड से जाना होता है, यू थिंक कैसा हो? वहाँ के जो रेसिडेंट है, जाने आने वाले लोगों का तो फिर भी ठीक है कि 10 सेकेंड के अंदर या 20 सेकेंड के अंदर वो वहाँ से पास हो गए, बट जो प्रॉपरली वहाँ पर रहते उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। सपोज आपके घर के सामने ही ऐसा कोई कैनाल है और सुबह में आप जैसे ही उठे मॉर्निंग में और विंडो के पास गए कि हाँ फ्रेश एयर लेनी, और तुरंत वही स्मेल आएगी, कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? सो जो रेसिडेंट है उन्होंने रिपीटेडली एप्लीकेशंस दी कि वो ये जो डर्ट है उसे रिमूव करें, बट जो हेल्थ डिपार्टमेंट था वो उसमें फेल था। वो एप्लीकेशन को पढ़ता तो था लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, जो वर्क करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा था। एंड फाइनली उन्होंने तालुका कोर्ट के अंदर अपील की। अब तालुका कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आफ्टर दैट रेसिडेंट्स जो है उन्होंने क्या किया, दैट वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट lecture. I hope you understand everything. Thank you all.